Assalamualaikum, welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमें पढ़ना है, अब हम मेंसुरेशन की तरफ आ रहे हैं, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसको आप बोलते हैं। तो आज मैं इस लेक्चर में आपके 4 टॉपिक सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर कंप्लीट करूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रिज्म और पिरामिड कंप्लीट करूंगा और फिर इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने सुना भी होगा, 10th में चैप्टर भी है, 9th में भी। ये होता क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? एक टर्म यहाँ पे सरफेस एरिया है और एक वॉल्यूम है। अगर हम ऐसे देखें, सरफेस एरिया क्या होता है? सम टोटल ऑफ एरिया ऑफ सरफेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर आपके पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि रेक्टेंगल है, इसमें सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ है, 2 ही डायमेंशंस है, तो ये एरिया होता है, ये कितनी जगह को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन अगर आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है, ये 3 डायमेंशनल है क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और इसमें तीनों लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। ऐसे अगर आपके पास एक क्यूबाइड है, जैसे रूम होता है, रूम भी 3 डायमेंशनल है, यानी क्यूबाइड भी 3 डायमेंशनल है, इसमें भी ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, और यहां से फिर ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट होती है, या ये भी आप हाइट ले सकते हो। तो दीज आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जिनमें 3 डायमेंशंस होते हैं। अगर देखिए इसमें कितने फेसेस है, इसमें 6 फेसेस है, इसमें भी 6 फेसेस है। फेसेस मीन सरफेसेस, जैसे कि हमारे घर में रूम होता है जो कि अक्सर क्यूबिकल या क्यूबाइडल इन शेप होता है, या आप देखिए ब्रिक होती है हमारे पास, वो भी क्यूबाइडल होती है, या बहुत सारी चीज हमारे पास होते हैं। तो उनमें 6 सरफेस होते हैं क्यूब और क्यूबाइड में। तो अगर मैं आपको बोलूं इन 6 सर्फ, जो ये क्यूब है या क्यूबाइड है, इसका सरफेस एरिया क्या है, तो कॉमन सेंस है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है, इसका एक और नाम भी हम देते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। अब कोई बोलेगा एरिया फिर क्या है? एरिया हम अक्सर यूज करते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स के लिए, और सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया यूज करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए, 3D फिगर्स के लिए, 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसमें ऑल द सरफेसेस आते हैं, हर किसी सरफेस का एरिया आएगा। अगर ये क्यूबाइड है, ऑल द 6 सरफेस का एरिया आएगा। क्यूब है, ऑल द 6 सरफेस का एरिया आएगा। दूसरा होता है CSA, या उसको हम बोलते हैं LSA भी, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए, अगर मैं एक कर्व डालूं रूम में, ऐसे एक कर्व डालूं, तो वो टॉप और बॉटम को टच नहीं करेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप एक्सटेंशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, एक्सटेंशन ऑफ top and bottom is not included, यानी कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया में टॉप या बॉटम इंक्लूड नहीं होते, उनका एरिया इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूबाइड है, तो इसमें जो टॉप बॉटम है उनको छोड़ के जो राउंड में 4 सरफेस है, सिर्फ उनके एरिया को हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ऐसे रूम में जो टॉप और बॉटम होगा उसको छोड़ के अगर हमें पेंट करना है एक रूम को, और हम टॉप और बॉटम को पेंट नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ राउंड में 4 सरफेस का पेंट किया है, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। अगर होल रूम का पेंट करेंगे, ऑल द 6 सरफेस का पेंट करेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया उसको बोलेंगे। तो आपने ये समझा होगा। अब कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ टॉप होगा लेकिन बॉटम नहीं होगा, किसी में बॉटम होगा टॉप नहीं होगा, किसी में दोनों होते हैं। तो जहां पे टॉप और बॉटम दोनों है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम बाहर निकलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोन है, अब देखिए इसमें यहाँ पे टॉप है लेकिन बॉटम है ही नहीं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में इसका टॉप नहीं आएगा। अगर अब ऐसे मैं कोन बनाऊं, यहाँ पे इसका बॉटम है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में इसका बॉटम नहीं आएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है, लेकिन टोटल में सब आएगा। तो हो गई ये बात। उसके बाद जो बात है वॉल्यूम की, अगर हम बात करें, वॉल्यूम सबको पता होगा, वॉल्यूम जिसको आप कैपेसिटी भी बोलते हैं। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, एक ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी टू होल्ड जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर में कितना गैस हम ला सकते हैं, या एक रूम में कितना एयर हो सकता है, ठीक है, एक बैलून में हम कितना एयर डाल सकते हैं, ऐसे ही एक कैनल में कितना पानी जा रहा है,
सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, कैपेसिटी। तो ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। नाउ लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। हमारा टॉपिक जो टॉपिक हमारा यहाँ है वो हम स्टार्ट करेंगे। आवर टॉपिक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट सिलेंडर। व्हाट डू वी मीन बाय सिलेंडर? तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, सिलेंड्रिकल बहुत सारे हमारे पास आसपास में हम थिंग्स देखते हैं जो सिलेंड्रिकल इन नेचर होते हैं। तो सिलेंडर जो होता है, चीज पहले मैं आपको बोलूं, सॉलिड एंड हॉलो भी मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। सॉलिड एंड हॉलो, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूबाइड की बात करूं, अगर मैं रूम की बात करूं, तो रूम में स्पेस होती है, तो इसको हम बोलेंगे हॉलो क्यूबाइड। अगर रूम की बात करूं, हॉलो मींस जिसमें स्पेस हो। और दूसरा होता है सॉलिड। सॉलिड क्यूबाइड कौन सा होता है? यहां पे ये हॉलो क्यूबाइड था पहले, अब सॉलिड क्यूबाइड क्या होता है? सॉलिड क्यूबाइड वो क्यूबाइड होता है जिसमें बिल्कुल स्पेस ना हो, जिसमें बिल्कुल स्पेस, नो स्पेस, बिल्कुल उसमें स्पेस नहीं मिलेगी आपको। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल भी देता हूं, ब्रिक। ब्रिक भी क्यूबाइडल है क्या? उसमें स्पेस है? नहीं है। अब एक चीज यहां पे आप समझो, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया रूम का मींस अगर हम सारे सरफेस को पेंट करेंगे, अगर अंदर से पेंट करेंगे वो इनर सरफेस एरिया होगा, बाहर से वो आउटर सरफेस एरिया होगा। अब देखिए फॉर्मूला तो सेम रहेगी। यहां पे मैं बोलूंगा जो क्यूबाइड है इसका टोटल सरफेस एरिया मींस अगर ऑल द 6 सरफेस को पेंट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया मींस अगर सिर्फ 4 सरफेस को पेंट करेंगे जिसमें टॉप और बॉटम नहीं आएगा। वॉल्यूम क्या होगा? इसमें इस रूम में कितनी कैपेसिटी होगी वो इसका वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये हॉलो का केस, अगर सॉलिड की बात करूं, ब्रिक में तो टोटल सरफेस एरिया वैसे ही है। अगर आप सारे साइड्स को पेंट करोगे ब्रिक के, कर्व्ड सरफेस एरिया मींस अगर 4 राउंडेड साइड्स का पेंट करोगे, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करोगे, वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ब्रिक का। अब ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा? मींस सॉलिड क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा? या किसी भी और, ये सिर्फ मैं क्यूबाइड पे एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे फिर सिलेंडर में भी है, ठीक है, या किसी और जगह भी हो सकता है। तो मैंने पहले समझा के रखा आपको। तो ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा? अगर कोई बोलेगा सॉलिड थिंग का वॉल्यूम कैसे आप निकाल सकते हो? सॉलिड 3 डायमेंशनल थिंग का वॉल्यूम कैसे आप निकालोगे? सॉलिड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं? तो वो वही होता है, उसमें कितना मटेरियल है ब्रिक में, उसमें कितना मटेरियल है। अगर आप ब्रिक को तोड़ोगे, उसकी डिफरेंशिएशन करोगे, जो भी उसमें मटेरियल निकलेगा ना, वही ब्रिक का वॉल्यूम होगा। तो इस चीज को समझो, ये सॉलिड और हॉलो भी होता है। ऐसे क्यूब में भी सॉलिड भी होता है, हॉलो भी होता है, फॉर्मूला सेम रहती है। तो ये मैंने मुनासिब समझा, पहले आपको ये भी समझाऊं। लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। सिलेंडर पहला हमारा टॉपिक है। सिलेंड्रिकल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे लाइक पाइप होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे पास होते हैं घर में ऑब्जेक्ट जो सिलेंड्रिकल इन नेचर होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सिलेंडर। सिलेंडर की शेप कैसी होती है? सिलेंडर की शेप सबको पता है, ऐसे होती है सिलेंडर की शेप। ये हमारे पास सिलेंडर होता है जिसका एक और नाम भी हम देते हैं, इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। तो हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। सर्कुलर टॉप और सर्कुलर बॉटम होता है सिलेंडर में, जिनका जो बिल्कुल सेम, जिनका साइज बिल्कुल इक्वल होता है। और आप देखिए एक्चुअली ये बहुत सारे सर्कल से सिलेंडर फिर हमें बनता है। अब वहां पे हमें नहीं जाना है, हमें इसमें याद रखने, देखिए ये सिलेंडर होता है। अब इसमें क्या क्या कंसेप्ट याद रखने, यहां से यहां तक ये आर होती है, रेडियस होती है। तो अगर फुल है वो डायमीटर होगा, जैसे सर्कल का डायमीटर होता है। ये सेंटर है तो ये डायमीटर होता है, हाफ रेडियस होती है। यहां से भी सेम यही रेडियस होगी। और ये हाइट होती है जो एच से हम डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली परपेंडिकुलर पड़ती है, अगर आप देखिए इस बेस पे, बेस ऑफ सिलेंडर पे, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। और फुल जो ये है इसको डायमीटर बोलते हैं। अब मैंने यहां से दिखाया डी से डिनोट करते हैं, ऐसे वहां से भी। तो ये होता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर में आपको क्या क्या फॉर्मूलाज याद रखने, ये जनरल सिलेंडर की बात कर रहा हूं। पहली बात, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसमें। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसमें। थर्ड, वॉल्यूम क्या होगा इसमें। दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हियर जो आपको याद रखनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है
वो क्या होता है मैं आपको बोलूं, वो होता है 2πr टाइम्स r प्लस h। पाई आपको पता है, पाई का वैल्यू इरेशनल नंबर है 3.14 आप ले सकते हो, या पाई 22/7 ले सकते हो। इसमें एक चीज याद रखना, अगर उसने बोला 3.14 लो तो वही लो आप, अगर बोला है 22/7 लो एग्जाम में, वही लो आप, वही वैल्यू। अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। ज्यादा प्रेफरेंस इसको ही आप दो, पाई इक्वल टू 22/7 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। और कभी वो बोलता है कि आपका आंसर उसने ऑप्शंस में पाई वहीं पे रखा होता है, मींस वहां पे पाई को आपको वैल्यू नहीं देना है, तो ये कंसेप्ट आप याद रखो। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जिसमें टॉप और बॉटम नहीं आते, वो सिर्फ इतना होता है 2πrh। मैं दिखा भी सकता हूं कैसे, लेकिन यहाँ पे आपको बस फार्मूला याद रखनी है, क्योंकि ये हम एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। अब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। बाकी आपको पता है r रेडियस h तो हाइट है जो मैंने यहाँ पे दिखाई, तो ये आपको याद रखना है सिलेंडर के बारे में। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, हॉलो सिलेंडर। मैंने बोला यहाँ से वो अलग में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर एग्जाम में आ सकता है। देखिए हॉलो सिलेंडर कैसे होता है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। हॉलो सिलेंडर ऐसे होता है, मे बी एग्जैक्ट फिगर नहीं बनेगी यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिगर एग्जैक्ट ही बने। हॉलो सिलेंडर ऐसे होता है, इसको हम सिलेंड्रिकल रिंग भी बोलते हैं ना, वो रिंग शेप वाला, इसको हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली होता है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे सेंटर है, अब जो इसमें, अब देखिए इसमें क्या है, अब हॉलो सिलेंडर ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। हॉलो सिलेंडर में क्या है नया, इसमें दो सिलेंडर्स है, एक जो अंदर से सिलेंडर है इसको इंटरनल सिलेंडर बोलते हैं, अच्छे से समझा रहा हूं, इसको इंटरनल सिलेंडर बोलते हैं। बाहर से भी एक सिलेंडर है, इसको आउटर सिलेंडर बोलते हैं। अब आप खुद बोल सकते हो। अब देखिए अगर मैं बाहर की सिलेंडर जो है, बाहर का जो सिलेंडर है, अगर उसकी रेडियस में लूं, कहां से लूं, यहां से लूं यहां तक, या यहां से भी ले सकता हूं, या किसी और तरीके यहां से भी ले सकता हूं, तो इसकी जो आउटर, इसको बोलते हैं आउटर रेडियस, क्योंकि ये आउटर सिलेंडर की है तो ये आउटर रेडियस बन गई, क्योंकि ये आउटर सिलेंडर की है, जो कि हम कैपिटल आर से अक्सर डिनोट करते हैं। आप किसी और सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो, R1 से ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन मैंने आसानी के लिए कैपिटल आर रखा। दूसरी इनर रेडियस, इनर रेडियस मींस जो अंदर से है इंटरनल सिलेंडर की, यहां से लेकर यहां तक, जो स्मॉल r से हम डिनोट करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो ये होती है, आउटर तो थी यहां से लेकर बराबर यहां तक, कैपिटल आर से जो हमने जो डिनोट की। अब इनर रेडियस, इसको बोलते हैं इनर रेडियस, जो इनर सिलेंडर की होती है, जो कि हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल आसान है। और बाकी हाइट तो सेम होगी दोनों की, यहां से लेकर यहां तक ये हाइट होगी, ये दोनों की सेम होती है, दोनों सिलेंडर्स की कॉमन हाइट होती है, तो हाइट ये होगी। अब मसला है इसमें आप, अब देखिए ये क्या होगा, अब मसला ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये इसको हम विड्थ बोलते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं विड्थ। तो विड्थ किसके बराबर होगी, आप खुद बोल सकते हो क्या, हाँ विड्थ होगी बराबर, ये भी विड्थ है ना, ये तो वो कैपिटल आर तो यहां तक है और स्मॉल आर यहां तक, सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी विड्थ हमेशा बराबर होगी आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। चेक करो आप, ये आसान है। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हुई। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, फार्मूलाज, मसला यहाँ पे फार्मूलाज है, फार्मूलाज कैसे बनेंगे, बाद में हम फिर क्वेश्चन एमसीक्यू पे नया टॉपिक लाएंगे फिर। अब यहाँ पे फार्मूलाज कैसे बनेंगे, जैसे यहाँ पे 3 फार्मूलाज, यहाँ पे भी यही 3 फार्मूलाज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहली जो टोटल सरफेस एरिया की फार्मूला होगी, ये हम यहाँ पे हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हॉलो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल रिंग भी हम इसको समटाइम्स बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे नॉर्मली हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, देखिए इसकी तरफ देखो, ये जो है, या एक मिनट आप पहले, हम ये बाद में लिखेंगे आसानी के लिए, पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे हम, जिसमें टॉप बॉटम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो 2 अपनी जगह, पाई अपनी जगह। एक चीज यहां पे बोलूंगा, एक ट्रिक बोलूंगा, सिंपल सिलेंडर में जहां पे आर है, हॉलो, ये सिंपल सिलेंडर, यहां से हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में जहां पे भी आर आपको स्मॉल आर मिलेगा, यहां पे आपको उसके बदले कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखना है।
और जहां पे भी आपको आर स्क्वायर मिलेगा, स्मॉल आर स्क्वायर, आपको हॉलो सिलेंडर में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिखना है। ये एक ट्रिक है जिससे आप फॉर्मूलाज रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आप फिर यही याद रखोगे तो आप खुद फिर इसकी फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। देखिए कर्व्ड 2 पाई, बाकी सेम 2 पाई स्मॉल आर, मैंने बोला स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया इंटू एच अपनी जगह। तो ये हो गई फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की या सिलेंड्रिकल रिंग की। अब वॉल्यूम की बात अगर यहां पे करें, वॉल्यूम देखिए पहले यहां पाई अपनी ही जगह, अब स्मॉल आर स्क्वायर के बदले मैंने बोला है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच अपनी ही जगह। तो ट्रिक बोल रहा हूं कैसे फार्मूलाज याद रखोगे, बाकी हमें डिराइव नहीं यहाँ पे करनी है ये। अब टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे, मैंने ये क्यों ऐसे रखा है यहाँ पे, मैं इससे भी ट्रिक ऐसे यूज होगी इस वाले केस में टोटल सरफेस एरिया में। देखिए कैसे, अगर मैं इसको यहां से मल्टीपल करूं, आप देखिए 2 पाई आर इंटू आर हो गया 2 पाई आर इंटू आर आर स्क्वायर प्लस बीच में प्लस 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। ये देखिए तो ऐसे लिख सकता हूं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले वो लिखूं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बाद में लिखूं ये। अब इसकी तरफ ध्यान दो आप, और यहां देखता हूं 2 पाई, यहां पे क्या है स्मॉल आर के बदले क्या लिखना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू क्या है एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, उसके बदले क्या लिखना है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगी टोटल सरफेस एरिया की। फिर आप 2 पाई कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप 2 पाई कॉमन निकालोगे, लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो। दिस वाज अबाउट सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हमें कून पढ़ना था, लेकिन कून से पहले अभी जो हमने सिलेंडर पढ़ा, ठीक है, अभी जो हमने सिलेंडर पढ़ा, तो कुछ चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ। ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, यहाँ पे ये हाइट थी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसके बराबर होता है जो हमने नॉर्मल सिलेंडर जनरल सिलेंडर की बात पहले हमने की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने ये बोला। अब देखिए 2 पाई आर इंटू एच, व्हाट इज 2 पाई आर, कोई बोल सकता है 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो या पेरीमीटर भी आप बोल सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ, आप टॉप भी बोल सकते हो या बेस भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस या टॉप एंड ऑफ सिलेंडर इंट क्या होता है, यहाँ पे ये इंट है, इंट एच, इंट हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ऐसे भी आप फॉर्मूला ये बोल सकते हो, कभी वो ऐसे भी देंगे, वो हम क्वेश्चंस में करेंगे। आप शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हो, इट इज एक्चुअली पेरीमीटर इंट हाइट। तो मैंने आप अच्छे से, या पेरीमीटर ऑफ बेस इंट हाइट, या पेरीमीटर ऑफ टॉप इंट हाइट, ऐसे भी बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा। ऐसे अगर वॉल्यूम की बात करें, व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, इट इज एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल, चाहे बेस या टॉप, क्योंकि दोनों का सेम है। तो इट इज एक्चुअली एरिया इंट हाइट। अगर हम अच्छे से लिखे तो हम लिखेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे एरिया इंट हाइट, और अगर हम लॉन्ग फॉर्म में लिखे तो लिखेंगे एरिया ऑफ बेस या टॉप ऑफ सिलेंडर इंट हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ऐसे भी हम इन फॉर्मूलाज को पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जरूरी समझा, ये भी आपको बोलूं। अब लेट्स स्टार्ट। कून हमें पढ़ना है, हॉलो का केस सिर्फ आप सिलेंडर में याद रखोगे। अगर हॉलो का क्वेश्चन आएगा वो सिलेंडर में आता है, कून में ये हॉलो हम नहीं पढ़ते हैं। कून में हम जनरल कून पढ़ते हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो कून की जब हम बात करते हैं, जिसको आप, इसी को आप राइट सर्कुलर कून भी बोलते हो, इसी को आप राइट सर्कुलर कून भी बोलते हो। कून की जब बात करते हैं, इसकी शेप कैसे होती है, ये कून की शेप होती है ऐसे, इसको मैथ्स में हम कून बोलते हैं, ठीक है। और कॉमन सेंस है, अब ये भी सर्कुलर होता है, बराबर एक सर्कल होता है, तो यहाँ तक रेडियस होगी हाफ तक, और ये हाइट होती है, यहाँ पे भी हाइट इस पे परपेंडिकुलर होती है, इसलिए राइट सर्कुलर कून भी बोलते हैं। तो ये हाइट, इसमें एक और हाइट होती है, यहाँ से ओब्लिक हाइट जो है, ये वाली या ये वाली, दोनों इक्वल होते हैं, इनको हम एल से डिनोट करते हैं, जिसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। स्लांट हाइट इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ऐसे भी कून हो सकता है, फिर फर्क क्या है, ये रेडियस होगी और ये हाइट और ये स्लांट हाइट, या वहां से फर्क क्या है, फिर फर्क कुछ नहीं है। इसको हम जनरली कून बोलते हैं मैथ्स में, और इसको हम कून बोलते हैं, और इसको हम इन्वर्टेड कून बोलते हैं। इस वाले को याद रखना। अगर किसी को भी बोले इन्वर्टेड कून कौन है इनमें से, वो बोलेगा ये इन्वर्टेड है, लेकिन नहीं, इसको हम जनरली कून बोलते हैं मैथ्स में, इसको इन्वर्टेड कून बोलते हैं।
तो ये कौन होता है, इसकी फॉर्मूलाज अब क्या है आपको याद रखना है। इसकी फॉर्मूलाज पहले, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला है, इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया की फॉर्मूला है, इसमें भी वॉल्यूम की फॉर्मूला है। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है याद रखना, पाई आर एल प्लस आर। बाकी ये आर रेडियस है, एल स्लांट हाइट है, पाई भी आपको पता है। कर्व्ड सरफेस एरिया बस पाई आर एल, इतना है आपको याद रखना है। और वॉल्यूम इसमें जो होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसमें वॉल्यूम होता है। आर इज रेडियस, एच इज हाइट, ये वाली हाइट परपेंडिकुलर हाइट। लेकिन अब मसला ये एल किसके बराबर होता है, आप एल यहां से निकाल सकते हो कि ये एक राइट ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल ABC। अब मुझे वो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप, मैं समझा सकता हूँ आपको, ये एक राइट ट्रायंगल बन गई, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यही तो आपको निकालना है, यही तो स्लांट हाइट है ये। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर, या इसको बेस मान मर्जी आपकी, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिर आपको एल मिलेगी, स्क्वायर को वहां लेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एल की फॉर्मूला आपको मिलेगी। यहां से आप आर की भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, देखिए आर स्क्वायर कैसे आपको मिलेगा, देखिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर को यहाँ लेंगे, वो रूट बनाएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल, यहाँ से एच आपको मिला। बस आपको ये रिलेशन याद रखनी है और ये फॉर्मूला स्लांट हाइट के लिए याद रखनी है, लेकिन मैंने ये भी समझाया आपको, बस ये रिलेशन याद रह गए, आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो ऐसे। अब आप देखिए, अब देखिए एल की भी फॉर्मूला मिल गई, ठीक है, एच की भी फॉर्मूला मिल गई। अब कौन सा रहा, अब आर की भी फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो, वो आपके लिए असाइनमेंट में रखता हूँ। निकाले आर की भी फॉर्मूला, रेडियस की भी, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं आप। तो बस मुझे यहाँ पे ये बोलना है, तो स्लांट हाइट इसके बराबर होती है, एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो बस इतना ही आपको कून में यहाँ पे याद रखना है और ये फॉर्मूलाज फिर यूज करनी है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वॉल्यूम को 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया बेस है यहाँ पे, एरिया बेस या टॉप भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टॉप है अगर इन्वर्टेड कोन हम ले, इंट एच मीन्स इंट हाइट ऑफ कोन, सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट हाइट। यहाँ पे 1/3 एरिया बेस या टॉप ऑफ कोन, इंट हाइट ऑफ कोन, या शॉर्ट में 1/3 इंट एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप इंट हाइट, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ऐसे भी हम ये लिख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम बात करेंगे सिलेंडर कोन हुआ, सफेयर की बात करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय सफेयर? देखिए, एक होता है सर्कल और दूसरा होता है सफेयर। इनमें डिफरेंस है, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, 2D फिगर होती है, और सफेयर 3 डायमेंशनल होता है, 3D फिगर होती है। सर्कल के एग्जांपल आप बैंगल लो, आप सर्कल के एग्जांपल बैंगल है। सफेयर के एग्जांपल आप फुटबॉल लो, हाँ, वॉलीबॉल लो, टेनिस बॉल लो, कुछ भी लो, वो सफेयर होता है। हॉलो भी हो सकता है, और ये इसमें कुछ हो भी सकता है, ये पूरा सॉलिड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, जैसे लेदर बॉल जो हमारे पास होती है सॉलिड भी हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला सेम है इनमें। यहाँ पे वो सिर्फ सिलेंडर में आपको वो केस, हॉलो वाला केस याद रखना है। लेट्स स्टार्ट सफेयर। सफेयर की शेप कैसी होती है अगर हम देखें, सफेयर की शेप मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे बनाने की अच्छी शेप इसकी। ऐसी शेप होती है सफेयर की, देखिए ये 3 डायमेंशनल होती है। ये होता है सफेयर। देखिए, एक बाउल और नीचे से भी एक बाउल, वो बंद हुए हैं 2 बाउल्स, तो ये सफेयर बनाता है। और ये जो होता है, ये रेडियस आप सफेयर मानेंगे, टोटल अगर फुल यहाँ तक ले वो डायमीटर होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर, हाफ रेडियस। तो आप यहाँ से भी रेडियस ले सकते हो, देखिए ये भी रेडियस ही होगी, यहाँ से भी ये भी रेडियस ही होगी, और रेडियस हर किसी जगह सेम होती है। तो जितनी यहां से होगी उतनी यहां से, उतनी यहां से, तो रेडियस इक्वल होती है। तो ये सफेयर होता है। अब सफेयर में आपको क्या याद रखना है, देखिए सफेयर में क्या, एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपने हर किसी जगह 3 फॉर्मूलाज देखी, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम की, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप और बॉटम है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये तो राउंडेड फिगर है। तो यहाँ पे पहले अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है इसका, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, where r is radius।
अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है यहाँ पे बेनिफिट है वो भी यही होगा 4πr², क्योंकि टॉप बॉटम है ही नहीं। और लेकिन अगर वॉल्यूम की यहाँ पे बात करें, इसका वॉल्यूम बराबर होता है 4/3πr³। ये आपको याद रखना है। दीज आर द फॉर्मूला जो इसमें आपको रिमेंबर करने हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे, ठीक है। इतना ही याद रखना है। लेट्स मूव ऑन। लास्ट वन इज हेमिस्फीयर। अब देखिए हेमिस्फीयर जो है जस्ट लाइक हमारे घर में बाउल जो होती है, हाँ, ये हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर क्या होता है? जस्ट लाइक बाउल, हाँ, ये एक्चुअली हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स स्फीयर का हाफ। स्फीयर का अगर हाफ करेंगे तो कैसे फिगर बनेगी? ऐसे फिगर बनेगी, बाउल जैसी। ये होता है हेमिस्फीयर। ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। और ये क्या होती है? ये रेडियस होगी, कॉमन सेंस है। और ये भी रेडियस होगी, क्योंकि मैंने स्फीयर में आपको बोला। और ये बिल्कुल इनकी लेंथ सेम होगी। यहां से ये रेडियस और ये, तो बिल्कुल इनकी लेंथ सेम होगी। तो ये इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। लेकिन यहां पे देखिए आप, हेमिस्फीयर में टॉप या बॉटम हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें टॉप है, इसमें बॉटम है, तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया डिफरेंट होगा। तो यहां पे भी आप फॉर्मूला याद रखो, टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका, दैट इज 3πr²। देखिए अगर आपने देखा होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो था हमने अभी पढ़ा, वो 4πr² था कि नहीं था? कर्व्ड भी वहां पे वही था। लेकिन यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर में, एक कम करो, इसमें 3πr²। और जो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि टॉप बॉटम है। यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे बॉटम है। इसमें कम एक करो, 2πr²। और वॉल्यूम जो वहां पे था 4/3πr³ स्फीयर में, तो 2/3 यहां होगा, क्योंकि इसका हाफ 2/3πr³। वायर r इज रेडियस, ये आपको पता है, जो मैंने दिखाया ये वही से गिवन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हेमिस्फीयर। ये आज का टॉपिक, ठीक है, ये आज का टॉपिक था। तो वी हैव कंप्लीटेड सिलेंडर, कून स्फीयर, हेमिस्फीयर। अब हमें रहा है प्रिज्म एंड पिरामिड, जो कि जिसमें ज्यादा ध्यान आपको रखना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप चैनल को आगे करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाकी थैंक यू।